श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत। मित्रों, हम सबको पता है कि 29 मार्च को, जो कि नवरात्रि से पहले अमावस्या का बहुत ही अचूक सा संयोग बन रहा है और सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो हम सभी को ऐसी क्या सावधानियां बरतनी है, खासकर वो कपूर वाला ऐसा कौन सा विशेष उपाय है जिससे हम सही समय पे जला करके आपको अपने घर की परेशानियों को दूर करेंगे, घर पे सुख समृद्धि लाने का उपाय करेंगे तथा सुख शांति से अपने घर परिवार की सुरक्षा भी करेंगे। ठीक है मित्रों, तो इस उपाय की बात करते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना होगा कपूर, और कपूर के आपको 2 टुकड़े लेने। अगर बड़ा वाला कपूर आपके पास है तो छोटे छोटे 2 टुकड़े ले लीजिएगा। अगर ये जो गोल गोल छोटी छोटी बत्ती में आता है, ये वाला है, तो आप 2 ही टुकड़े लेंगे। इसके साथ ही आपको लेना है चावल की 1 कटोरी, पूरा 1 कटोरी भर के चावल लेना है। कच्चे चावल, पके हुए नहीं। ज़रूरी नहीं कि वो अक्षत चावल ही हों, बस आपको चावल की कटोरी होनी चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, तो 1 कटोरी आपको चावल ले लेने। बस ध्यान रखिएगा साफ़ हो, गंदे नहीं होने चाहिए कि कूड़ा भी हो उसमें, गंदगी भी हो, ऐसे ना होने पाए। इसके बाद इस कटोरी को उठाएंगे और जो 2 टुकड़े आपने कपूर के लिए हैं उस कटोरी के ऊपर उन दोनों टुकड़ों को रख लेंगे। और आपका जो घर का मुख्य दरवाज़ा है, जो कि आपके अंदर की तरफ खुलता है, जिससे आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ पर आपको इस कटोरी को स्थापित कर देना है। इसके साथ ही आपको एक लंबी बत्ती का दीपक भी बना के ले जाना है, क्योंकि आपको अपने पितरों के लिए इसे प्रज्वलित करना है। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले आप इस लंबी बत्ती वाले दीपक को प्रज्वलित करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समय बता देती हूँ कि आपको प्रदोष काल में शाम के टाइम पे 6:30 बजे के बाद इस दीपक को जलाइएगा और इस कटोरी को स्थापित कीजिएगा। वरना दिन में बच्चे खेलने के दौरान इस कटोरी के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, उठा ले जाएंगे कुछ भी, यानी आपका उपाय खंडित होगा। जब आप दीपक जला चुके हों, उसके बाद में इस जो कटोरी में कपूर के टुकड़े, उसे भी आप जला दें। और जब यह कपूर पूरी तरह जल जाए, ठंडा हो जाए, तब आप इस कटोरी को ढक करके रख देंगे। अगले दिन कौन सा दिन पड़ रहा है मित्रों? 30 मार्च, यानी नवरात्रि का पहला दिन है। स्नान ध्यान करने के बाद में आप जाएंगे, उस कटोरी को उठा करके उसके जितने भी चावल के दाने हैं उसे किसी भी हरे भरे पेड़ के पास आपको समर्पित कर देना है। यानी कि आप उसे चिड़ियों के लिए डाल देंगे। जैसे जैसे वो चिड़ियाँ उन दानों को ग्रहण करेंगे मित्रों, आपके जो पितृ हैं वह भी खुश होंगे और जो पितृ दोष है वो आपके ऊपर से धीरे से हट जाएगा। यानी कि आपकी जो परेशानियां हैं वह धीरे से समाप्त हो जाएंगी। मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि यह पहला उपाय आप सभी लोग समझ गए होंगे, जो कि बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है, क्योंकि अमावस्या का संयोग बना है। तो पितरों को खुश करने के लिए यह उपाय आप सभी लोगों को ज़रूर करना चाहिए। अब चलिए मित्रों, वीडियो में आगे हम बात करते हैं आज के अपने करने वाले दूसरे उपाय की। जो हमारा दूसरा उपाय है मित्रों, वो है लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने वाला। कहीं ना कहीं इसमें भी पितरों के ना खुश होने का भी रोल होता है, जिससे हमारे घर में लड़ाई झगड़े हैं जो समाप्त नहीं होते ही रहते हैं। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको 1 बेलपत्र लेने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही आपको 1 चुटकी काला तिल भी लेना है। कितना? 1 चुटकी काला तिल। आपको तिलों की गिनती नहीं करना है। ठीक है, 1 चुटकी काला तिल लेंगे और क्या लेंगे? 1 बेलपत्र, जो कि महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु मानी गई है। ठीक है, इसके साथ ही आपको लेना है तांबे के कलश में आपके अपने घर का शुद्ध जल। और पितरों के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा गंगा जल इसमें लेना अनिवार्य हो जाता है। तो जल के साथ में गंगा जल इसी कलश में डाल लीजिएगा। इसके साथ ही जो भी आपने अन्य सामान, पूजा सामग्री लिया, उन सभी को लेकर के आपको आपके घर का जो महादेव जी का शिवलिंग है, अगर नहीं है तो जो घर के पास में शंकर जी का मंदिर पड़ता है, आप वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर के उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है मित्रों। जो आपने 1 बेल पत्र ली है उसे आप समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। ठीक है, बेल पत्र समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जो 1 चुटकी आपने काला तिल लिया हुआ है उसे आप इसी बेल पत्र के ऊपर समर्पित कर देंगे। दोनों हाथ जोड़कर आपको महादेव जी से विनम्र निवेदन करना है कि आपके घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो समाप्त होने का नाम ही नहीं लेते, कोई किसी की इज्जत नहीं करता, रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो महादेव जी, मेरे घर के झगड़े समाप्त हो जाए, ऐसी कामना करते हुए जो 1 लोटा आप जल लेके गए हैं उसे इसी बेलपत्र के ऊपर, यानी कि जहाँ पे आपने काले तिल समर्पित किए हैं उस पर समर्पित करेंगे मित्रों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए आप उस कलश के संपूर्ण जल को समर्पित कर देंगे। जल समर्पित करने के बाद में आपको पुनः एक बार महादेव जी से विनती करना है कि महादेव जी, हमारे घर का जो माहौल है बहुत ख़राब होता जा रहा है, लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। तो महादेव जी कुछ ऐसी कृपा कर दे कि आपके घर के जो झगड़े हैं वो बंद हो जाए। ऐसे कामना करने के बाद में महादेव जी का आशीर्वाद आपको
ले लेना है। मित्रों, अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये दोनों उपाय समझ आ गए होंगे। अब चलिए वीडियो में आगे हम बात करते हैं आज के अपने सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की। जो मित्रों हमारा तीसरा उपाय है वह है धन प्राप्ति का उपाय। यह बहुत ही अचूक और बहुत ही अद्भुत उपाय है। अभी तक मैंने इस उपाय का जिक्र अपने किसी भी वीडियो में नहीं किया है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक कटोरी लेनी है। अगर कटोरी ना हो तो मिट्टी का आप दीपक भी ले सकते हैं, कुछ भी, बस आपको एक खाली पात्र लेना है। उसमें आपको 3 चीज़ें लेनी है। क्या क्या लेनी मैं बताती हूँ। काला तिल लेना है आपको, धान लेना है और खड़ी मूंग लेना है। अगर किसी कारण से आपको धान नहीं मिलता है तो उसकी जगह पे आप अनाज का कोई भी एक दूसरा अनाज का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, इन सभी चीज़ों की एक एक चुटकी आपको लेना है और इस कटोरी में रख लेना है। इसके बाद में इस कटोरी को उठाएंगे मित्रों, आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पर लेकर जाना है आपको रात्रि के समय में, और इस कटोरी को मुख्य दरवाजे के बाहर आपको क्या करना है मित्रों, रख देना। ठीक है, कटोरी को आपको यहाँ पर रख देना है। बस आपको ध्यान रखना है इस कटोरी को भी आपको ढक के रखना है, क्योंकि इसके बाद का उपाय अगली सुबह करना है। तो रात्रि में कोई दाने बिखेर ना दे, कुछ मतलब ख़राब ना हो जाए, इसलिए आपको ढक के रख देंगे मित्रों। और ढकने के बाद में पूरी रात्रि यह कटोरी यहीं इसी चौखट पे रखी रहेगी। ठीक है मित्रों, अगली सुबह आप सभी को पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व है, यानी माता रानी का दिन स्टार्ट हो जा रहा है। तो 30 तारीख को स्नान ध्यान करने के बाद में सुबह आपको 10 बजे से पहले जाना है। उस कटोरी को उठा करके जो आपके घर के पास का महादेव जी का मंदिर है वहाँ जाएंगे और उस कटोरी के संपूर्ण दानों को आपको समर्पित कर देना है। जब आप इसे समर्पित कर चुके हों, अपनी कामना कहने के बाद में 2-2 दाने तीनों अनाज के आपको ले लेने हैं। मात्र 2-2 दाने तीनों अनाज से आपको निकाल करके ले करके आपको अपने घर के अलमीरा में रख लेना है। इससे आपके घर में साल भर धन की जो कमी है नहीं होगी। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि आप सभी लोगों को यह उपाय समझा पाऊँ, और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को यह उपाय समझ आ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मित्रों, ऐसे ही महादेव जी का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर सदा बना रहे और आप सभी लोग घर की जो परेशानियाँ हैं ऐसे ही दूर होती रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।